मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आप परम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरे सेक्रेटरी होने के नाते पूछता हूँ कि मुझे बताओ आप नाच क्यों रहे हो, कारण क्या है? अरे भिड़े मास्टर, ऐसे कारण पूछ के मूड ब्रेक मत करो, तुम भी नाचो। बाबा अपने वाला। हाँ हाँ हाँ। अरे 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 काय चल रहा है? अरे मालक, अरे वाह भिड़े भाई, आप नाच क्यों रहे हैं? अरे मैं नहीं नाच रहा हूँ कोमल भाभी, ये दोनों मिलके मुझे नचवा रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता कोमल भाभी, मैंने पूछा हाथी भाई से, वो बता नहीं रहे, पर ये गोया भी। एक्सक्यूज मी। सॉरी सॉरी, ये गुलाब कुमार। गुलाब कुमार, गुलाब कुमार। बेबी क्या हुआ, तुम क्यों नाच रहे हो? मम्मा जब हम कोई शादी में जाते हैं। ये गप्पे। तब आप हाथी भाई से पूछो, हाथी भाई बताइए ना आप क्यों नाच रहे हैं? हाँ हंस बताओ ना, तुम क्यों नाच रहे हो? कोमल, ऐसे सवाल मत पूछो, तुम भी मेरे साथ नाचो। नहीं कोमल भाभी, इन हाथियों के सामने मत नाचना। अरे अरे हाथी भाई प्लीज बताइए ना मुझे क्यों नाच रहे हो आप, क्यों नाच रहे हैं कब से? हाँ हंस बताओ ना। मुझे कुछ मत पूछो, अभी मैं बहुत खुश हूँ। मन कर रहा है कि बारिश हो और बारिश में भीगते भीगते मैं नाचूं। बारिश बरसो, मेघा बरसो, बरखा बरसो, बरसो बरसो। बहुत खुश हूँ मैं। मम्मा डांस के साथ कुछ खाना होता तो मजा आ जाता, कुछ पकोड़े या समोसे बना दो ना प्लीज। अब सही बात है कोमल, जल्दी से घर में जो भी मिठाई है वो ले आओ। पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिल्क केक, जो भी है ले आओ। ठीक है मैं मिठाई लेकर आती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम नाच क्यों रहे थे? हाँ नहीं, पहले जाके मिठाई लाओ फिर बताऊंगा। कोमल भाभी आप जाइए मिठाई लेके आइए, तभी ये मुंह खोलेंगे। ओके लेकर आती हूँ। काला कौवा जीत गया। पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इतनी बेचैनी तो मुझे मेरे बच्चों के रिजल्ट के वक्त भी नहीं हुई थी। हाथी भाई प्लीज बताइए ना बात क्या है? भिड़े मास्टर, बात तो ऐसी है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त बात है। कहीं पोपटलाल की शादी तो नहीं हो गई? नहीं, उसकी शादी होती तो उसकी बारात में नाचते ना, यहाँ थोड़ी नाचते। हाँ तो फिर अच्छा, वो गोल्डन ग्रो के बाद अभी पोपटलाल को काला कौवा नाम का अवार्ड मिला है। नहीं नहीं, इससे भी बड़ी बात है। लॉटरी लगी है? नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है। अरे तो बात क्या है फिर? ऐसी बात है कि तुम सुन के दंग रह जाओगे, और ऐसा तो तुम्हारे जमाने में भी नहीं हुआ होगा। अरे कितनी प्रस्तावना करता है, तो बताओ ना बात क्या है? ये लो हंस मिठाई, अब वजह बताओ। हाँ ये लीजिए, आप बताइए क्या बात है? भिड़े अंकल मेरा भी मुंह मीठा करो। क्यों करवाऊं? तुम्हें पता है बात क्या है? तो कब से ऐसे ही नाच रहे थे। अरे अरे अब बोलो बोलो बोलो। हाँ पापा अभी बता दो, मुझे भी जानना है। हाँ बोलो हंस। कोमल, गोली, भिड़े मास्टर, हमारा पोपटलाल पास हो गया, और साथ साथ मैं और जेठा भाई भी पास हो गए। तुम तीनों ने कौन सी एग्जाम दी थी? एग्जाम में नहीं, मिशन काला कौवा में पास हो गए। मिशन काला कौवा? मिशन कश्मीर पता है, मिशन इम्पॉसिबल पता है, मिशन काला कौवा क्या है? मिशन काला कौवा जो पोपटलाल ने शुरू किया था रिसोर्ट रंग तरंग में। हाथी भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पांचवी के स्टूडेंट को ना एसएससी का पेपर दिया हो। आप विस्तार से बताइए ना कि एग्जैक्टली बात क्या है? ठीक है, आप लोगों को समझ में आए ऐसे बताता हूँ। हाँ। पोपटलाल और हम सब ने मिलकर दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ लिया है। हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था फाइनली सक्सेसफुल हो गया। स्टिंग ऑपरेशन? स्टिंग ऑपरेशन? लेकिन हाथी भाई किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, आप पूरी बात तो बताइए। हाँ वो पोपटलाल बताएगा अपनी तूफानी जुबान में। सच कहूं तो आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए खुशी का दिन है, नाचने गाने का दिन है। हाँ बोलो माधवी। ओ कहाँ है आप? जल्दी से घर आ जाइए ना। क्यों क्या हुआ? अहो टीवी पे ऐसी खबर आ रही है ना कि जो देख के आप ऐसे नाचने लगेंगे, जल्दी से आइए। अरे कमाल है, यहाँ पे हाथी भाई कब से नाच ही रहे।
ऐसी कौन सी खबर आ रही है टीवी पे जिसे देख के मैं भी नाचने लगूंगा? अभी आप ज्यादा सवाल मत कीजिए, जल्दी से घर आ जाइए। अपनी ये रीटा रिपोर्टर है ना, वो टीवी पर आ रही है और पोपट भाजी के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रही है। आप जल्दी से आइए, जल्दी जल्दी। कमाल है, ऐसा क्या किया पोपटलाल ने? अब तो टीवी पे ही पता चलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा होने वाली है आप लोगों के लिए हैप्पी न्यूज। इस न्यूज को सुनकर आप लोग हो जाएंगे एकदम खुश, आपकी सारी निराशा चुटकियों में भाग जाएगी। कोरोना महामारी के चलते कुछ लोग बाजार में इंजेक्शंस की, दवाइयों की और यहाँ तक कि अब वैक्सीन की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 300 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन 10,000 से 30,000 रुपए में बाजार में कालाबाजारी करके बेच रहे हैं। कुछ लोग अपनी जान से लड़ रहे हैं, अस्पताल में जाने गंवा रहे हैं, लेकिन ये लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जहां दुनिया में ऐसे बुरे लोग हैं, वहीं एक तरफ कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। पत्रकार पोपटलाल ने अपनी समझदारी, होशियारी और गोकुलधाम निवासियों के साथ से एक बहुत ही बड़े कालाबाजारी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस कालाबाजारी करने वाले मुख्य कर्ता धर्ता मदन लाल का स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके सारे गुनाहों को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया। हम सैल्यूट करते हैं पत्रकार पोपटलाल को और उन जैसे तमाम पत्रकारों को जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के हित में काम करते हैं। इन लोगों को किसी भी जंग को लड़ने के लिए तलवार या बंदूक की जरूरत नहीं होती, इनके लिए तो इनकी कलम ही काफी है, अपने देश की रक्षा और उसकी सफाई के लिए। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी किसी भी तरह से कालाबाजारी का सपोर्ट ना करें, ना गलत तरीके से पैसे कमाएं, ना इन कालाबाजारियों को गलत तरीके से पैसे कमाने दें। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। जय हिंद। वाह 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 वाह, अच्छा मादी, तो ये था मिशन काला कौवा। सच में कितना बड़ा और मुश्किल मिशन सफल किया इन लोगों ने। वो काय पोपट भाजी, हाथी भाई और जेठा भाई, इन तीनों ने कमाल कर दिया नहीं? अरे बिल्कुल, गोकुलधाम निवासी और पड़ोसियों के नाते मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। करेक्ट। ये तो सच में नाचने वाली बात है। ए, काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। नाचिए बाद में, पहले पोपट भाजी को फोन करके शुभेच्छा तो दीजिए। तो बिल्कुल, अरे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन किया है, शुभेच्छा तो बनती ही है। हमें इस नंबर पर फोन बिजी आ रहा है उसका। हाँ तो बिजी होंगे ना, कॉल बैक करेंगे वो। लेकिन कॉल बैक करना चाहिए उसने, ये तो उसको लगेगा कि मैं आचार वापड़ के लिए फोन कर रहा हूँ। मी काय म्हणते, पोपट भाजी ने इतना बड़ा काम किया है तो हम सब मिलके रंग तरंग रिजॉर्ट में उनको शुभेच्छा देने के लिए जाए तो पर्सनली। हम सब मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी। मजा आएगा, धमाल करेंगे दोस्ती। क्या क्या सोच रहे हैं आप अभी? वो कितनी बार बोलते हो, घर में बैठ के कंटाला आ गया, अभी घूमने का मौका मिल रहा है तो जाना नहीं आपको, सोच रहे हो उसमें कमाल है। सब जाएंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा ना, वो सोच रहा हूँ मैं माधवी। क्या अब भी पोपट भाजी के बारे में बोल रहे थे, सीना चौड़ा हो गया मेरा, कितनी गर्व की बात है। और अभी खर्चे के बारे में सोच रहे हैं आप? और आपको अकेले को थोड़ी करना है खर्चा, सब मिलकर करेंगे ना, डिवाइड होगा। अरे हाँ, बराबर है। हम सब मिलके जाते हैं, पोपटलाल को शुभेच्छा देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा और हम सब भी फ्रेश हो जाएंगे। ये हुई ना सेक्रेटरी वाली बात। लेकिन हम सब जाएंगे। हाँ तो? अरे सब में टप्पू भी आएगा। हाँ तो? अरे तो क्या माधवी, टप्पू वहाँ पे मस्ती करेगा, शरारत करेगा, सोनू को परेशान करेगा, सोनू का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप भी कुछ भी सोचते रहते हो, खामखा वो टप्पू को बीच में लाते हो और उसका टेंशन लेते बैठते हो। एक काम कीजिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को फोन करके बोलिए कि हम लोग रंग तरंग रिजॉर्ट में जा रहे हैं पोपट भाजी को शुभेच्छा देने के लिए। हाँ, अभी सबको बोल देता हूँ। अचानक जाएंगे, पोपटलाल को सरप्राइज देंगे, मजा आएगा। नहीं, सरप्राइज कशाला? अगर वो लोग यहाँ आ गए और हम लोग वहाँ पहुँच गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सरप्राइज नको, आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वहीं पे रुक जाइए। हाँ, फोन तो करूँ मैं, लेकिन फोन लगना चाहिए ना, बिजी आ रहा है फोन उसका। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, तब तक मैं रिजॉर्ट जाने की तैयारी करती हूँ। कर। ओहो, फिर से बिजी आ रहा है।
खैर पोपटलाल, आज तो तुम बिजी होंगे भाई, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है आज। सब फोन करके तुम्हें अभिनंदन कर रहे होंगे, नहीं? जी सुधीर जी, थैंक यू सो मच। हाँ, पोपट भाई के बिना ना ये मिशन इम्पॉसिबल था। जी पोपट भाई अभी फोन पे बिजी है, मैं आपको बाद में बात करवाती हूँ उनसे। थैंक यू भार्गव जी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं बताऊंगा ना, सब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बाद में फोन करता हूँ, अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। बाय। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। वो हुआ यूं कि हम रंगतंग रिजॉर्ट गए और सब कुछ कब कैसे हो गया हमें पता नहीं चला रजत जी। अरे नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज है, हमें तो ये काम करना ही चाहिए ना, हम पत्रकार हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू वंस अगेन, आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। बाय। थैंक यू सो मच रूपिका जी, थैंक यू सो मच। पोपट भाई और मैं हम लोग गए ना तो जी इतने सालों बाद आपने मुझे फोन किया। हाँ, हो गया स्टिंग ऑपरेशन। यस। अरे थैंक यू आपका भी, आप भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं हो गया। सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको बाद में, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, चलिए बाय। अरे हाँ, बोलिए ना गोस्वामी जी। अच्छा इंटरव्यू, अरे जरूर मैं आऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। यस, ये स्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। यस सर, यस, थैंक यू। नहीं बस आप बताइए, मैं आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय गोस्वामी जी, बाय। अरे बाप रे, इतने सारे मिस कॉल्स। पोपट भाई बड़े पत्रकारों को जैसे जैसे हमारे मिशन के बारे में पता चल रहा है वैसे वो हमें फोन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, मैसेज पे, फोन पे सबके कांग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं। पोपट भाई आज बहुत खुशी का दिन है। पोपट भाई हम फेमस हो गए। सॉरी। नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, पत्रकारिता का सबसे पहला नियम है अच्छा काम करो और भूल जाओ, वरना अभिमान आ जाएगा और आगे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोपट भाई, आपने ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कई किए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये पहला है ना, मैं इसे नहीं भूल सकती। प्लीज मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दीजिए। अरे करो, एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखना, पत्रकार का काम है समाज की रक्षा करना, और आज हमने अपने पत्रकार होने का फर्ज निभाया है। जी पोपट भाई। और हाँ, इस मिशन के बारे में रिपोर्ट भी लिखना है। डोंट वरी, मैं पूरी रात जाग के रिपोर्ट लिख दूंगी। और हाँ, रिपोर्ट लिखते वक्त ये जरूर लिखना, कोई भी इंसान बचपन से गुनहगार नहीं होता, उसके हालात उसे ऐसा बना देते हैं। पोपट भाई, मैंने इस मिशन में इतना कुछ सीखा है ना कि शायद ही किसी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट में इतना सिखाते होंगे। और मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, क्या सीखा आपने? यही कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तूफान एक्सप्रेस के तूफानी पत्रकार, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे तुमने और भारती ने तो कमाल कर दिया है, कमाल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली सर आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन इतने सारे फोन आ रहे थे कि उसमें फोन कर ही नहीं पाया। अरे नहीं, तुमने इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया है तो मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए। हाँ। तुम्हारे जैसा रिपोर्टर मेरे अखबार में है, वो मेरे लिए गर्व की बात है, गर्व की। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया। मैं इतने बड़े मिशन को अंजाम दे पाया क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। अरे जबरदस्त ऑपरेशन किया है तुमने पोपटलाल। हमारे कॉम्पिटिटर अखबार वाले तो सोच में पड़ गए हैं। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। वाह, क्या सर, क्या? हमारे तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारी शादी की एड 1 साल तक फ्री। अरे सर, ये कैसा इनाम है? इसका मतलब 1 साल तक मेरी शादी नहीं होगी? आशीर्वाद देना है तो ऐसा दीजिए कि ऐड ही ना देनी पड़े। अरे ऐड देंगे तभी तो शादी होगी। बाकी मेरी शुभकामना है तुम्हारी शादी 1 हफ्ते में हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी से वो पूरी रिपोर्ट मुझे भेजो, कल के अखबार में मुझे छापना है। यस सर, मैं सुबह होने से पहले आपको रिपोर्ट भेज दूंगी। भारती, हेडलाइंस ये रखना, रंग तरंग रिसोर्ट में हुआ जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन, काला बाजारियों का हुआ मुंह काला। सर, ये हेडलाइंस ठीक है ना? अरे एकदम परफेक्ट। भारती, तुम लकी हो, तुम्हें पोपटलाल जैसे सीनियर रिपोर्टर के साथ काम करने को मिला है। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच पोपट भाई। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन पोपटलाल।
तुमने तो पत्रकारित्व की दुनिया में तूफान मचा के रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भारती, 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 आज का दिन कमाल का है। थैंक यू भगवान, इस मिशन को सफल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू उन सबका भी जिन्होंने हमारे इस मिशन में मदद की। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे बातों बातों में एक मेन फोन करना तो रह ही गया। किसको? अरे जिसकी वजह से हमारा मिशन शुरू हुआ, जिसने मेरी इतनी मदद की, मेरा खबरी गुड्डू। उसने न्यूज़ नहीं देखी होगी, ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। और सबसे खास बात, उसने इस खबर के पैसे नहीं लिए थे। हाँ करिए करिए। पोपटलाल साहब, सॉरी पोपटलाल साहब, इस बार कोई नया कोडवर्ड नहीं मिला। अरे गुड्डू, नया कोडवर्ड नहीं चाहिए। क्यों? मिशन अधूरा छोड़ दिया? अरे न्यूज़ देख, मिशन काला कौवा सफल हो गया। क्या? काला बाजारी करने वाला मदन लाल और उसके आदमी पकड़े गए। अरे सच में? पोपटलाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। अगर आप यहाँ होते ना तो आपको फ्री में कॉफी पिलाता। अरे गुड्डू, अब तू जब मुझे मिलेगा, तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। इस मिशन को सफल बनाने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे अगर अगला गोल्डन क्रो अवार्ड मिला ना, तो उसका असली हकदार तू ही होगा। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? पोपटलाल साहब, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मेरी शादी करवा दीजिए ना। कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। अरे भाई, एक काम को छोड़ के तू जो बोलेगा वो करूंगा। नहीं नहीं पोपटलाल साहब, आपने मुझे याद किया, बस वही मेरे लिए काफी है। वरना छोटे लोगों को यहाँ कौन याद करता है? नहीं 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 गुड्डू, तू छोटा नहीं है, तू महान है। लोग गलत काम करने के लिए पैसे लेते हैं, और तूने अच्छा काम भी फ्री में किया है। एक बात बोलूं, मैं चाय कॉफी बेचता हूँ, लेकिन जब कोई बड़ी बख्शिश देता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज आपने जो मुझे बख्शिश दी है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगा। बस ऐसे ही मुझे वक्त वक्त पर खबर देते रहना। जी जी पोपटलाल साहब जी। चल, ओके। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है। गुड्डू बहुत खुश हो गया। गुड्डू भले चाय कॉफी बेचता है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी और देशभक्ति कूट कूट के भरी है। हमारे ऐसे भाइयों की वजह से ही हमारा देश महान है। पोपट भाई, एक और इम्पोर्टेंट काम रह गया। क्या? बहुत भूख लगी है, चलिए ना खाना खाने चलते हैं। चलते हैं। जेठालाल और चाचा जी को भी फोन करके बुला लेते हैं। सेठ जी, ये रंग तरंग रिसोर्ट रात को कितना रंग बिरंगी लगता है, नहीं? रात हुई तो पता चला। सेठ जी, कल सुबह रिसोर्ट घूमते हैं ना, घुमाते हैं ना। किसको? बापूजी को। समझ गया, बापूजी के नाम पे घूमना तो तुझे ही है ना? तुझे रिजॉर्ट नहीं घूमना है? घूमना है ना। जब से हम आए हैं सेठ जी, तब से मिशन में बिजी हो गए थे। आता मिशन में तो पूरा रिजॉर्ट कितना घूमे हम लोग। वो घूमना भी कोई घूमना थोड़ी है सेठ जी। चल ठीक, तुझे जैसा घूमना है वैसा हम लोग घूमेंगे पूरा रिजॉर्ट। हाँ बोलो पोपटलाल। अरे जेठालाल, कहाँ हो भाई? रूम पे। तो खाना नहीं खाना है? अरे खाना है ना भाई, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे तो फटाफट आ जाओ भाई, साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों नीचे हमारा इंतजार करो, हम बस नीचे उतरते ही हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। सेठ जी खाना खाने जा रहे हैं? हाँ। कमाल है ना, चारों ओर पोपटलाल के नाम के चर्चा, चारों ओर पोपटलाल के नाम का शोर। और क्यों ना हो, काम ही इतना बढ़िया किया है, तो तारीफ तो मिलनी चाहिए। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तारीफ बिल्कुल नमक और शक्कर की तरह है। अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो फिर ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तारीफ कभी दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो काम करते रहिए, लेकिन आपके पांव जमीन पे टिके रहने चाहिए। और पोपटलाल ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पोपटलाल ने मिशन काला कौवा को जिस तरह अंजाम दिया है, टीवी पर हम गोकुलधाम निवासियों को इसके बारे में पता चला, हम बेहद खुश हैं, बेहद प्रसन्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस अवसर पर हम लोग वहां नहीं है। अब हम पोपटलाल और जेठालाल को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जिस तरह भी देंगे, आपके घरों में होंगे ठहाके और हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चले बापूजी, खाना खा के आते हैं। बापूजी, बापूजी स्टैचू खेल रहे हैं। किसके साथ? इधर कमरे में तो हम तीन ही है।
और हम दो तो खेल नहीं रहे। अरे हाँ, बापूजी, बापूजी। हाँ क्या हुआ बापूजी, क्या सोच रहे थे? हाँ, जसवंत। जसवंत? तेरा दोस्त जिसे अभी पुलिस पकड़ के ले गई, उसके बारे में सोच रहा था। क्या? अरे ये तू ही कह रहा था ना कि वो कितना अच्छा आदमी था, कितना दान धर्म करता था। पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक ईमानदार और सेवाभावी बिजनेसमैन था। कोरोना की महामारी में लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन और खत्म, चौपट, धंधा बंद हो गया। मैं हार गया था और तभी मैंने देखा कि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा बिजनेस दवाई का चल रहा है। तब से मैंने ये दवाई की कालाबाजारी का धंधा शुरू किया। ये कोरोना भी कैसी बीमारी है, अच्छे खासे इंसान को हैवान बनने पे मजबूर कर दिया। इस बीमारी ने लोगों को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी परेशान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बापूजी आप। अरे खास करके छोटे बड़े व्यापारी तो मानसिक तौर पे बिल्कुल टूट चुके, क्योंकि जब से कोरोना आया है बरसों से जमा जमाया धंधा एकदम ठप हो गया, एक पैसे की आवक नहीं है। इसलिए आजकल तो सब व्यापारी ऐसा बोलने लगे कि ये कोरोना अगर जल्दी से खत्म नहीं हुआ तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं जेठा, उन सब व्यापारियों को तू बोल कि अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखे, ताकि उनको गलत काम करने की दुर्बुद्धि ना सूझे। ये समय भी बीत जाएगा। अब जो विधि का विधान है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। कुदरत के सामने तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बापूजी, जिन्होंने पैसे जमा किए हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बेचारे जो रोज कमा कर खाने वाले हैं वो अपना गुजारा इस महामारी में कैसे करते होंगे? अरे नहीं नहीं भागा, इंसानियत अभी मरी नहीं है। अरे पूरा समाज, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सेठ जी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछ। नहीं, आपसे। हाँ पूछ। सेठ जी, मान लीजिए इस महामारी में आपको इतना नुकसान हो कि आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देनी पड़े, आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए। ऐसे में अगर आपको कोई गलत काम करके आसानी से पैसे कमाने का रास्ता मिले तो आप क्या करोगे? अचानक ऐसा सवाल पूछने का क्या सूझा तुझे? ऐसे ही सामान्य ज्ञान बताइए ना। अरे क्या बताइए? क्या जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का बेटा हूँ। न करे नारायण, लेकिन कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करना पड़े और मैं रास्ते पे आ जाऊं, तो भी मैं कभी भी गलत तरीके से पैसे हरगिज नहीं कमाऊंगा। मेहनत की रोटी कमाऊंगा, और वो मेहनत की रोटी कमाने के लिए अगर मुझे रास्ते पे सब्जी बेचनी पड़े तो बेचूंगा। और सब्जी में अगर नींबू मिर्ची बच गए तो शुक्रवार की पूरी रात को जाग के और नींबू मिर्ची के छोटे छोटे तोरण बनाऊंगा, और शनिवार की सुबह सिग्नल पे वो नींबू मिर्ची के तोरण बेचूंगा। लेकिन गलत काम करके पैसे हरगिज नहीं कमाऊंगा, क्योंकि गलत काम से कमाए हुए पैसों से सुख और शांति कभी नहीं मिलते। वाह जेठिया वाह, तेरी बातें सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। मेरा भी। हाँ मन तृप्त हो गया, लेकिन अभी पेट तृप्त नहीं हुआ तो उसका कुछ करे। हाँ चलिए चलिए बापूजी, पोपट भाई नीचे हमारी राह देख रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी। चलिए चलिए चलिए। ओ भिड़े का फोन फिर से। इसका दिमाग अचार पापड़ के ऑर्डर में ही अटका हुआ है। इससे बात कर ही लेता हूँ तो ना बार बार फोन करता रहेगा। हाँ भिड़े, पत्रकार पोपटलाल जी। और भाई तू ज्यादा जी जी मत कर और इतना उतावला मत हो, चिंता मत कर।
मेरी रिसोर्ट के मालिक से बात हो गई है, तुझे अचार पापड़ का ऑर्डर पक्का मिलेगा। पोपटलाल, मैंने अचार पापड़ के लिए फोन नहीं किया है भाई। तो क्या मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन किया? पोपटलाल, इस वक्त तुम्हारे साथ एक में और सेक्रेटरी नहीं बल्कि पड़ोसी बात कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए फोन किया है, टीवी पर देखा हमने तुम्हें। अरे थैंक यू बेटे। और सॉरी भाई, वो तो 2 दिन से अचार पापड़ के ऑर्डर के लिए पीछे पड़ा था ना, तो मुझे लगा तूने उसी के लिए फोन किया होगा। इसमें तुम्हारी गलती है पोपटलाल, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम मिशन पे हो, तो मैं फोन करके डिस्टर्ब करता ही नहीं तुम्हें। अरे नहीं, दरअसल मिशन सीक्रेट रखना था ना, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। हाँ बरोबर आहे पोपट भाऊजी, छान पोपट भाऊजी, खूप खूप अभिनंदन। अरे थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। क्या बहादुरी का काम किया आपने, मस्त। सब आपकी चर्चा हो रही है इधर। मिशन काला कौवा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच माधवी भाभी। और हाँ पोपटलाल, बूढ़े का क्या गेटअप किया था तुमने? हाँ, बिल्कुल पहचाने में नहीं आ रहे थे। वैसे पोपटलाल, मुझे लगा नहीं था तुम इतने बड़े मिशन को अंजाम दे सकते हो। तुम तो काफी होशियार निकले भाई। अरे होशियार निकले मतलब क्या? मैं होशियार नहीं हूँ। नहीं, मतलब मैं होशियार नहीं हूँ। अरे नहीं हूँ मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बेटा, तुम शिक्षक हो, सेक्रेटरी हो, तो मतलब तुम बाकी किसी को होशियार समझोगे ही नहीं। दुनिया में अकेले तुम ही होशियार हो। अरे पोपटलाल, तुम भड़को नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब था तुम होशियारी हो और जाबाज हो और नीडर हो और कुंवारे हो। बेटा नहीं मतलब द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। और तो और पोपटलाल, तुम 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हो भाई। सच कहूं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तुम पर गर्व है। थैंक यू माधवी भाभी, और थैंक यू बेटा। अच्छा पोपटलाल, तुम अभी रंगतरंग रिजॉर्ट में ही हो ना? वहां से निकले नहीं ना? अरे नहीं भाई, 2 दिन मिशन के लिए इतना भागे हैं जितना कोई फुटबॉलर भी नहीं भागता। भाई 2-1 दिन आराम करके ही आएंगे। वेरी गुड पोपटलाल, वही रहो। मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारी सफलता पर तुम्हें शुभेच्छा देने के लिए रंगतरंग रिजॉर्ट आ रही है। क्या? मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी, मेरे दोस्त, मेरा परिवार यहाँ रंगतरंग रिसोर्ट में आ रहा है। हाँ, इनकी सबके साथ बात भी हो गई है। क्या है पोपट भाऊजी, गम में जैसे साथ देते हैं ना, वैसे खुशी में भी साथ देना चाहिए ना, नहीं का? अरे हाँ, वैसे भी मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। अब भी क्या, भी आ जाओ। अरे अभी कभी कैसे आ सकते पोपटलाल? अब्दुल शॉप पे थोड़ी आना है, रंगतरंग रिजॉर्ट आना है। हम सब कल वहाँ पे आ जाएंगे। और हाँ, जेठालाल और चाची को बोल देना कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाओ, ये तो बेस्ट है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ आ जाएगी तो धमाल हो जाएगी। और हाँ भिड़े, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ सब सेट है। रिसोर्ट के मालिक गोपाल भाई का मुझे खास लंदन से फोन आया था, वो मुझसे बहुत खुश है। पोपटलाल, तुमने काम ही ऐसा किया कि पूरा देश तुमसे खुश है। थैंक यू भिड़े। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। अरे सुना भारती, कल मेरी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ रंगतंग रिसोर्ट में आ रही है। अरे वाह पोपट भाई, अब तो ये रंगतंग रिजॉर्ट गोकुलधाम के रंग में रंग जाएगा। चलो बातों में बहुत लेट हो गया, वहाँ चंपक चाचा लाल पीले हो रहे होंगे। बाका, वो तो कह रहा था ना कि पोपट नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। कहाँ है पोपट? नहीं बापूजी, मैंने तो सेठ जी को पोपट भाई के साथ फोन पे बात करते सुना, इसीलिए मैंने बोला। भाई जेठा, पोपट को फोन लगा के पूछ भाई कहाँ है वो। बापूजी, आपका फोन बज रहा है। अरे हाँ, अरे कप्पू का फोन है। अरे उठाइए और स्पीकर पे रखिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ बोल टप्पू बेटा, कैसा है तू? अरे एकदम मस्त दादाजी, आप कैसे हो? अरे हम सब भी एकदम मजे में। टप्पू बेटा। अरे बाबा, हाय। हेलो बेटा। नमस्ते टप्पू सेठ जी। अरे नमस्ते बागा भाई। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। सबको नमस्ते बच्चों, सबको। वैसे दादाजी, हमने पोपट अंकल के मिशन के बारे में न्यूज में देखा। इट्स अमेजिंग, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे सच कहूँ तो ये शाबाशी के असली हकदार पोपट अंकल हैं बेटा। हाँ, आई नो देखा हमने। वैसे दादाजी पापा, एक और गुड न्यूज है। क्या? कल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी रंगतरंग रिजॉर्ट आ रही है। सब
मतलब बबीता जी भी आएंगे? अरे वाह बेटा वाह! क्यों? पोपट अंकल को पर्सनली वहाँ आकर शुभेच्छा देने के लिए। यस। अरे वाह वाह वाह, हाँ वाह, कब लोग आओ है? वैसे भी यहाँ मेरी उम्र का कोई भी नहीं है, सब बड़े लोग हैं। तुम लोग आओगे तो मुझे भी मजा आएगा। अब मुझे बस मजाक किया आपने। तो ठीक है दादाजी, हम वहाँ आएंगे और बहुत मजा करेंगे। और जीठा अंकल, वहाँ पे खाना तो मस्त मिलता होगा ना? अरे मस्त मतलब जबरदस्त खाना मिलता है गोली बेटा। बस तो फिर हम मिलकर खूब खाएंगे और खूब मजा करेंगे। ये देखो, इसकी सब मजा तो खाने को लेकर ही है। तो खावा देने भाई, तने શું વાંધો છે? મને શું વાંધો है, मारे थोड़ी बनावવાનું છે। तो પછી हाँ, खाना खाना है गोली बेटा, जो मन में है, जितना खाना है सब खाना। चलो चलो बच्चों, अभी बातें कम करो, फटाफट फोन रखो और फटाफट यहाँ आ जाओ है। ओके बाय दादाजी, सी यू सून। अपो, दादाजी को क्या बोल रहा है? सुन। बड़ों को ऐसा सुन बोलते हैं कि सुनिए बोलते हैं? अरे पापा, मैंने हिंदी वाला सुन नहीं, इंग्लिश वाला सून कहा, SOON। मैंने कहा कि सी यू सून, यानी कि जल्दी मिलते हैं। हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, सुन सुन सुन, जल्दी कम सुन। ओके बाय बाय। बापू जी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है यहाँ पे, मुझे आएगा नहीं? बबीता जी को फोन करके बात कर लेता हूँ। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है? भिड़े ने बताया तुम लोगों ने कमाल कर दिया भाई, क्या अंजाम दिया मिशन को, मिशन काला कौआ। भाई बहुत बहुत बधाई हो। यस जेठा भाई, बहुत 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 बधाई हो। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे ये पोपट लाल की वजह से हम सबको भी मिशन काला कौवा में सहभागी होने का मौका मिला। तो सच कहूँ तो मेन सेनापति तो पोपट लाल ही था, हम सब तो उसके वो क्या कहते हैं, सिपह साला थे। अरे अभी पोपट लाल को भी बधाई दी हम लोगों ने। अच्छा दे दी ना? हाँ दे दी। बस। और वैसे तुम्हें पता चला कि नहीं जेठालाल कि हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं रूबरू बधाई देने के लिए तुम सब लोगों को? हाँ पता चला, अभी आपका फोन आया, उसके पहले ही टप्पू का फोन था, उसने बताया सब। आइए सब आइए, हम सब गोकुलधाम वासी मिलके रंग तरंग रिजॉर्ट में ऐसी तरंगे पैदा करेंगे कि मजा आ जाएगा। हाँ जेठा भाई, बहुत एंजॉय करेंगे। और वैसे भी कितना समय हो गया है, हम सब गोकुलधाम वासी साथ में कहीं घूमने निकले हो, है ना? हाँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना हो जाएगा। बिल्कुल। अंजलि भाभी, मैं क्या कह रहा था, एक रिक्वेस्ट करूं आपको? हाँ बोलिए ना। आप मत आइए। हाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं आऊं? क्या कि इधर रिजॉर्ट में इतना मजेदार, इतना चटकेदार खाना मिलता है, तो क्या आप आएंगे तो आप मेहता साहब को डाइटिंग के नाम पे कुछ खाने नहीं देंगे और डाइट फूड खिलाएंगे, और वो हमसे देखा नहीं जाएगा, फिर हम भी वो सब चटकेदार खाना खा नहीं सकेंगे। इसलिए आप प्लीज मत आइए। अरे लेकिन जेठा भाई, लेकिन कुछ नहीं, फिर क्या है कि मेहता साहब से कंट्रोल होगा नहीं, और मान लो उन्होंने वो चीज पिज्जा ने, चीज सैंडविच ने ऐसा कुछ खा लिया तो खामखा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा ना। अरे नहीं जेठा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो कसम मैं आपको करे लेके अंजलि भाभी, 2 दिन तक आप डाइट फूड का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 दिन तक तारक जो चाहे वो खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, पूरी छूट है। क्या बात कर अंजलि? अरे थैंक यू। अरे थैंक यू भाई जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वापस आने के बाद अगले 20 दिनों तक आपको मेरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। जेठालाल यार, क्या टॉपिक छेड़ दिया तुमने, मरवा दिया मुझे। अरे ये क्या बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले थैंक यू, इतनी देर में मरवा दिया? मरवा ही दिया ना। अंजलि बोल रही है कि 2 दिन अगर मैंने अपनी मर्जी का वहाँ कुछ भी खाया तो वापस आके 20 दिन तक मुझे स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी। 20 दिन? हाँ। नहीं अंजलि भाभी, ये चीटिंग है। अरे 2 दिन की छूट के सामने चलो 2 दिन बराबर है, लेकिन 20 दिन बिल्कुल व्याज भी नहीं है। फिर? अरे जेठा भाई, मैं तारक को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ये 2 दिन अपने मन मर्जी का कुछ भी खाएंगे ना, तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए अगले 20 दिन इन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। यार देखा जेठाल, तुमने सचमुच मरवा दिया। अरे भाई, इस विषय को छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों बात की तुमने इस विषय पे? मतलब साहब, मैं क्या कहता हूँ,
बात की बात बाद में, आप इधर आ जाओ ना भाई, 2 दिन तो जलसा करते हैं। अभी भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान की मजा लो यार। ठीक है, आते हैं। अच्छा मेहता साहब, गोकुल धाम से सब आ रहे हैं ना? हाँ, सब आ रहे हैं। हाँ, बस जरा ध्यान रखना कोई रह ना जाए। जेठालाल में कोई स्कूल टीचर थोड़ी हो भाई, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे ले जा रहा हूँ, देखो भाई कौन रह गया कौन नहीं आया। सब आ रहे हैं भाई, कोई नहीं रहेगा। नहीं खाली बोल रहा हूँ क्या सब वो तो मजा है ना, असली मजा सबके साथ आता है ना। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड है। बाय जेठा भाई। हाँ, बहुत एक्साइटेड है। अरे सब मेहता साहब ने बोला सब आ रहे, मतलब बबीता जी और अय्यर भाई भी आ रहे। बबीता जी को फोन करके बात कर लेता हूँ। अरे इधर सिंगल नहीं आ रहा है, क्या हो गया अचानक? की हाल चाल वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलिया ना, वो पूरे गोकुल धाम वासी वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे जी। हाँ, पता चला तो पता चला। आओ जल्दी आओ, सब आओ। हाँ, ओके। एक मिनट जेठा भरा, कोई ओके क्या? थोड़ा फोन स्पीकर पे तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? वो जी बड़े दिनों के बाद पार्टी शार्टी करने का मौका मिला है। वो जी ऐसी पार्टी करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। सब देखते रह जाएंगे मतलब किसको दिखाना है? गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल को और बापूजी को? मतलब पार्टी शार्टी करने की तेरी बात बराबर है, लेकिन दोस्त हमें पार्टी शार्टी इस तरह करनी पड़ेगी कि किसी को, खास करके बापूजी को और महिला मंडल को बिल्कुल भी पता ना चले। वो जेठा भरा, ये भी कोई कहने दी गल है? वो जी हम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को क्या, हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमने पार्टी कर ली। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, रब रखा। अरे चल भाई बेटे, खाना खाने जाना है कि फुहारे का पानी पीकर सो जाऊं? नहीं, खाना खाने जाना है ना बापूजी। अरे जाना है तो डिब्बा कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, तो बहुत फोन आ रहे थे। अरे आप लोगों को पता चला कि नहीं, भिड़े कल गोकुलधाम वालों को लेकर यहाँ आ रहा है। हाँ भाई, अभी टप्पू, मेहता साहब, सोडी, सबका फोन आ गया। अच्छा पोपटलाल, वो भिड़े को तुमने बोला ना कि गोकुलधाम सोसाइटी से सबको लेके आए, कोई पीछे रह ना जाए। हाँ, कौन रह जाएगा? नहीं मतलब क्या, खुशी के मारे सब निकल पड़े और मान लो गलती से कोई पीछे छूट जाए, ऐसा ना हो इसलिए। अरे भाई तू चिंता मत कर, सब आ जाएंगे। चल भाई चल, फटाफट खाना खाने चलते हैं। हाँ, चले। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग। सर, हमें कहा गया आप लोगों का खास ख्याल रखना है। आज आप लोग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। ऑनर? रिजॉर्ट के हम अचानक ऑनर कैसे हो गए? नहीं सेठ जी, ऑनर नहीं, ऑनर। हाँ तो मैं वही तो बोला, ऑनर। आप जो बोल रहे हो ऑनर मतलब OWNER, ओनर मतलब मालिक। और ये जो बोल रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब HONOUR, ऑनर मतलब सम्माननीय अतिथि, है ना? अरे लेकिन स्पेलिंग का खाने से क्या लेना देना है भाई? चलो ना खाना खाने चलते हैं। हाँ, चलिए। यस सर, हमने आपके लिए स्पेशल टेबल अरेंज किया है। आइए ना सर, आइए। मिशन काला कौवा को लेकर चारों ओर खुशी का माहौल। लेकिन मित्रों, कोई मिशन की सफलता हो, एग्जाम में आप फर्स्ट आए, 100 करोड़ रुपए मिल जाएं या चांद पे पांव रख दें, असली खुशी तभी मिलती है जब अपने साथ हो। पोपटलाल मिशन काला कौवा में सफल हुए, इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन गोकुलधाम निवासी इस वक्त साथ नहीं है। लेकिन गोकुलधाम में धूम मची है। क्यों ना धूम मचे? आपके परिवार का कोई सदस्य इतना बड़ा काम करे तो खुशी तो मिलती है, लेकिन असली मजा, असली खुशी तब मिलेगी पोपटलाल को जब गोकुलधाम निवासी साथ होंगे। और गोकुलधाम निवासियों ने इस खुशी के साथ रंग तरंग रिसोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। अब वो जाएंगे, धूम मचाएंगे, लेकिन मित्रों किस तरह से जाएंगे, कैसे जाएंगे, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और तमाम बातें हो सकती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक चीज तय है, जो भी होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए सर, आइए।
ये सब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? लगता है कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। अरे नहीं सर, ये लोग आप लोगों के लिए ही ताली बजा रहे हैं। हमारे लिए? थैंक यू। ये देखिए, कितना मस्त सजाया है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग गार्डन में बैठ के खाना खाने वाले हैं। अरे ध्यान रखना बागा, गलती से रोटी के साथ सब्जी की जगह फूल तोड़ के मत खा लेना। ये क्या हो गया इनको? डॉक्टर को बुलाओ। अरे नहीं भाई नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हंस रहा है। वेरी यूनिक स्टाइल सर। क्या बोला? ये इनको बागा का हंसना बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, अच्छा थैंक यू। सर, हमारे बॉस गोपाल जी ने आप लोगों का खास ख्याल रखने को कहा है। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ एंड टुडेज डिनर इज ऑन द हाउस। डिनर हाउस? गोपाल जी भाई के घर पे जाके खाना है? नहीं नहीं, खाना तो यही खाना है। ये कह रहे हैं कि आज का खाना इनकी तरफ से है फ्री। फ्री? अच्छा वाह सर, एक और अनाउंसमेंट करनी है, कर सकता हूँ? हाँ कीजिए कीजिए। अरे एक मिनट, बापूजी वडील है ना, जरा उनको हाँ बोलने दो। उनको बापूजी हाँ उनको कुछ अनाउंस करना है तो कर सकते हैं? हाँ देखा, आई बोला ना। थैंक यू सर। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? I am proud to announce that आज हमारे बीच में वो लोग हैं जिन्होंने रंग तरंग रिजॉर्ट में काला बाजारी करने वालों को अपनी जान पर खेल कर पकड़ा है। Please give them a big round of applause. सर, अभी नहीं, क्या हो गया? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ अभी बुला लीजिए, ये कुछ नया है। अरे कुछ नया नहीं है भाई, अभी बागा रो रहा है। बागा, बागा बेटा, बेटा बागा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? सेठ जी, बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे लिए इतनी तालियां नहीं बजाई। किसी ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बनाया। किसी ने भी मुझे आज तक इतना सम्मान नहीं दिया। हाँ हाँ तो बागा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ। बापूजी, ये खुशी के आंसू ही हैं। अभी अगर यहाँ नट्टू काका होते तो मुझसे कहते वेल डन बागा बॉय, वेल डन बागा बॉय। और अगर बावरी जी यहाँ होती तो उछल उछल कर कहती बागेश्वर जी, आपको पसंद करके मैंने गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं की। बस बस बाघा, अभी हमको रोना आ रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, अभी रोने धोने का कार्यक्रम बंद करो। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाते हैं फिर जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। क्यों? अरे कल गोकुलधाम वासी आ रहे हैं ना बापूजी। हाँ तो वाह सब। अरे हाँ भाई, भिड़े ने तो आने की जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। जो आइए सर, डिनर करते हैं। आइए सेठ जी, आइए। आओ गोवर्धन।
ये हो गया। काम इतना ज्यादा है और समय बहुत कम है। हाँ बोले बड़े भाई। हाँ, अरे हम सब वो कल रंग तरंग रिजॉर्ट जा रहे हैं ना। हाँ हाँ पता चला, कमाल कर दिया ना पोपट भाई ने। हाँ हाँ, वाकई कमाल किया पोपटलाल ने। तो उसी सिलसिले में मुझे थोड़ा सा काम है, तुम घर पे आ सकते हो थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप लोग तो सब तैयारी में लगे होगे ना, सोडा पीने के लिए आओगे नहीं? हाँ, नहीं आ पाएंगे। तो मैं दुकान का काम निपटा के 2-4 मिनट में आऊँ तो चलेगा? हाँ हाँ, जल्दी आना। ठीक है ठीक है। बस सामान की चेकलिस्ट भी चेक कर लेता हूँ। पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स। अरे हाँ, अरे माधवी, मेरे बाहर पहनने वाले टी शर्ट्स रख ली है? हो। स्विमिंग कॉस्ट्यूम रख लिया? हो। शेविंग किट रख ली? शेविंग किट रख ली? अरे शेविंग किट रखा कि नहीं माधवी? माधवी, ओ माधवी, ये लीजिए आपकी बैग, इसमें सब है, प्रत्यक्ष चेक कर लीजिए। हाँ? अरे मैं तो चेक करूंगा। माधवी सुनो तो सही, सुनो तो सही माधवी। अरे सुनो। नहीं बड़े अंकल, कौन सा गाना सुना रहे हो? गोड़िया, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये लीजिए बड़े अंकल, मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए। होमवर्क? कमाल है गोड़िया, पढ़ाई के वक्त तुम्हें नींद आती थी और अभी नींद के वक्त तुम पढ़ाई कर रहे हो। और तुम्हारे कॉलेज का होमवर्क मैं क्यों चेक करूं? अरे ये अलग होमवर्क है, ये मैंने होम में बैठ के जो वर्क किया है ना वो है, आपकी हेल्प के लिए। आप चेक कीजिए ना। क्या लिखी? ये लीजिए। ये क्या है लिस्ट है? ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, बल्ले बल्ले ढाबा, ये अतिथि, क्या है? क्या ये सब रेस्टोरेंट की लिस्ट है? देखिए बड़े अंकल, यहाँ से रंग तरंग रिसोर्ट जाने के रास्ते में 145 रेस्टोरेंट्स और ढाबे आते हैं, उसकी लिस्ट है। हाँ तो? अरे हम सब जगह रुकेंगे और वहाँ की स्पेशल डिशेस खाएंगे। पूरे 145 रेस्टोरेंट में रुकना है? हाँ, ऐसा सुनहरा मौका हमें कब मिलेगा? अन्नपूर्णा का मसाला दूध, सदगुरु का साउथ इंडियन फूड और जलाराम काठियावाड़ी के जलेबी फाफड़ा। बस ना? अरे टारी कैसे देते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटे अंकल, आप भड़किए मत। आपको अगर बाहर का खाना नहीं खाना है तो मम्मी घर के नाश्ते की 3 बैग लेने वाली है, उसमें से खा लेना। अरे ये खादाड़ बात बाहर खाने की नहीं है। अगर हम लोग हर जगह रुक के खाएंगे तो रिजॉर्ट कब पहुंचेंगे? रात को। हाँ तो वही तो चाहिए, रात को मस्त रिसोर्ट पे पहुंचकर डिनर करेंगे। परत खाइছো। गोया गोया, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे। दिमाग यहाँ होता है। नहीं नहीं नहीं, इंसान जहाँ से सोचता है ना वहीं पे दिमाग होता है। तो ज्यादा सोचो मत, मुझे बहुत काम है, मुझे काम करने दो, ठीक है? ओके बेटा अंकल, सी यू टुमारो। हाँ, सी यू। हाँ, हाँ बड़े भाई बोलिए, क्या काम था? हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक मिनट ना खाली। बड़े भाई मैं चलूं? अरे क्या चलो, अभी तो आए हो, मेरे काम के लिए बुलाया भाई। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पोपट भाई को मुबारकबाद देने के लिए मैं अंग तंग अंग अरे अंग ने रंग तरंग रिजॉर्ट। हाँ वही मैं भी चलूं? अरे तो पूछने वाली कौन सी बात है, तुम्हें तो चलना ही है। थैंक यू। बोलिए क्या काम के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने ना एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट बनाई है, तुम्हें हर घर में जाके वो इंस्ट्रक्शन बताने सबको। हाँ कर ला। हाँ लिस्ट कहाँ गई? यही तो थी। माधवी, ए माधवी। हाँ काय झालं? माधवी, अरे अब्दुल भाई आप कब आए? बस अभी आया। अच्छा काय झालं बोला. माधवी, मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट बना के रखी थी, वो मिल नहीं रही है, तुम लेके गई अंदर? मी कशाला घेऊन जाऊ? तुम कहाँ गई फिर? मुझे क्या पता? ध्यान से दो। मिळत कशी नहीं है पण? यही तो रखी थी मैंने। कमाल है। ठीक है, कमाल भाई। ओ व्हाइट पे व्हाइट शायद दिखा नहीं मुझे। देखते नहीं है, इधर ही तो थी। देखा था मैंने नीचे। अरे रुको, तुम भी जरा इंस्ट्रक्शन सुन के जाओ, ठीक है? इंस्ट्रक्शन नंबर 1, सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म लगा के सोना और रात को जल्दी सो जाना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन नंबर 2, अपना आईडी कैरी करना, क्योंकि बिना आईडी के रिजॉर्ट में रूम नहीं मिलेगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, अपना वाटर बैग साथ में लेके चलना। वाटर बैग? वो जमाना गया अभी, लोग पानी की बोतल खरीदते हैं अभी। वही तो गलती करते हैं ना लोग।
अरे जो पानी घर में बिना पैसों के मिलता है उसके लिए पैसों का पानी क्यों करने का? क्या बोले आप? मैंने कहा कि जो पानी घर में बिना पैसों के मिलता है उसके लिए पैसों का पानी क्यों करने का? हाँ हाँ। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, पर पर्सन सिर्फ 2 ही बैग अलाउड है। ज्यादा बैग लाएंगे तो फाइन पड़ेगा। और हाँ अब्दुल भाई, ये भी कह देना कि रात को कंबल ओढ़ के सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ब्रश करना है, नहा के आना है। माधवी, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है अब्दुल भाई, सबको सब पता है। आउट ऑफ इंडिया जाके आए हैं। अब्दुल भाई, अभी आप भी आ रहे हो ना हमारे साथ? हाँ। तो आप जल्दी से जाइए और आपकी पैकिंग कीजिए। हाँ हाँ। भिड़े भाई, मैं चलूं? हाँ जाओ जाओ, लेकिन अपना आईडी कैरी करना मत भूलना। नहीं, पक्का याद रखूंगा। ओके बाय। अच्छा, सोनू कहाँ है? वो तो अपना बैग पैक करके सो भी गई, कल जल्दी उठना है ना। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माधवी भाभी। अरे मी काय केलं? हाँ, माधवी को क्यों थैंक यू? अरे क्योंकि हमें पता है रंग तरंग रिसोर्ट जाने का आइडिया माधवी भाभी का ही हो सकता है। इसलिए थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हाँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ ना। आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सहमति तो इनसे मिली ना। लेकिन माधवी भाभी, असली कीमत तो आइडिया की होती है ना। लेकिन अगर आप कह रही है तो दोनों को थैंक यू। हाँ, दोनों का थैंक यू। लेकिन फैसला बहुत बढ़िया लिया आप लोगों ने भाई। इतने दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी वाले एक साथ कहीं जाएंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, गोकुलधाम वाले साथ रहते हैं ना तो हमेशा धमाल मस्ती करते हैं। हाँ माधवी भाभी, बात तो है ही। हाथ पर हम सारा तैयारी हो गया। हाँ भाई, सबके लिए रूम बुक कर दिया कि नहीं? मेरी बात हुई है पोपटलाल से मेहता साहब। उसने बोला है कि रिजॉर्ट के जो मालिक है उससे बहुत खुश है, तो मुझे लगता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ पे जाएंगे ना तो अरेंजमेंट हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसे भरोसे नहीं रह सकते। भिड़े के रिसोर्ट का मालिक जान पहचान का है, खुश है। अरे भाई, हम लोग पहुंचे उसके पहले सारे रूम अगर बुक हो गए होंगे तो रूम में ठहरे हुए उन्हें वो थोड़ी बाहर निकालेगा कि भाई जान पहचान वाले लोग हैं, इनको ठहरा दो। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तुम पोपटलाल को बोलो कि रूम बुक कर दे। मैं बोल तो दूं पोपटलाल को, लेकिन उसका फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा है। उसको बहुत फोन आ रहा है ना आज। अरे तो जेठालाल को बोल दो भाई, वो रूम बुक कर देगा। अरे नहीं, जेठालाल को नहीं मेहता साहब, जेठालाल बहुत भुलक्कड़ है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। अगर भाई, तो अभी रूम बुक कैसे करेंगे? माधवी भाभी, इंटरनेट का जमाना है, मैं ऑनलाइन बुकिंग कर देगा, डोंट वरी। हाँ, नहीं यार, ऑनलाइन बुकिंग करनी नहीं है भाई। उसमें ना डिस्काउंट मिलता है ना मार्केटिंग की बात कर सकते हैं। आत्माराम, कभी कभी ऑनलाइन में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। करेक्ट। नहीं, फिर भी ऑनलाइन बुकिंग में ना गड़बड़ हो जाती है। क्या है, इंसान से गलती होती है तो इंसान को पकड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन में मतलब मशीन को पकड़ेंगे हम लोग। आत्माराम, तुम टेंशन मत लो, मैं तब कर लेगा। तुम इतना बताओ कितने दिन के लिए बुक करना है? हाँ, 2 नाइट्स और 3 डेज का कर दो। ठीक हो जाए। मस्त पैकी जाऊया तिकडे। अरे पण जाऊया कसं? अब क्या हुआ भाई? अब नया टेंशन क्या है? अरे मेहता साहब सोडी को बोला था कि बस की बुकिंग कर दो, ना ही उसका फोन आया ना वो खुद आया है। आ गया भाई, आ गया। हारू भाई, अरे क्या कर रहे हो सोडी? ओए पिल्लू, वो तो खामखा टेंशन लेता है। वो जी सारी तैयारियां हो गई, सारा बंदोबस्त हो गया है। माधवी वेणी, जरा ओ यार, पानी मांग रहा सी। माधवी वेणी, ठंडा पानी मिलेगा एकदम चिल्ड। हाँ, अंडे सोडी भाई। हाँ। ओ यारो, ओए मैंने रंगीन पानी का भी इंतजाम कर लिया है। रंगीन पानी? थोड़ी उधर क्या होली खेलना है? ओए अय्यर भरा, 30, 60, 90 वाला रंगीन पानी। वो मैंने अपने दोस्त से कहकर सारा माल स्टॉक कर लिया है, वो भी इम्पोर्टेड। वो साथ में लेके जाएंगे और रिसोर्ट में पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन सूरी, इस चीज के लिए बोतल वहां ले जाने की क्या जरूरत है? वहां मिलती होगी ना रिसोर्ट में, वहां से ले लेंगे। नहीं, रिसोर्ट में महंगा मिलेगा ना मेहता साहब। वो पीड़ू, वो तो है ही, पर मेहता साहब अगर रूम में मंगाएंगे तो बिल पे रूम नंबर नहीं आ जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा, वो हम पकड़े जाएंगे। क्या बात है भाई सूरी, इन मामलों में तेरा दिमाग बड़ा जबरदस्त चलता है। ओए बारी बरसी खटन गया सी ते खट के ले आंदा रुमाल, और रिसोर्ट जाएंगे यारो, वो मौज मनाएंगे यारो, वो सब मिल के करेंगे। पानी। पानी?
नहीं मांगा था ना पीने के लिए, क्या कर रहा है भाई? पीना पड़ेगा तो हाँ तो आपकी हो गई पैकिंग? अरे कहाँ माधवी भाभी, जैसे ही मैं पैकिंग का नाम लेती हूँ ना तो तारा को अपना कोई काम याद आ जाता है और वो घर से चले जाते हैं। अब देखिए अभी भी वो घर पर नहीं है। अगो भाई, मेहता साहब तो इधर ही है। अच्छा, अरे जल्दी से उन्हें घर पे भेजिए, उनकी पूरी पैकिंग बाकी है। हाँ हाँ हाँ, बोलती हूँ। मेहता साहब जल्दी से घर जाइए, अगर आपको लेट हो गया ना तो रिजॉर्ट में डाइट फूड खाना पड़ेगा आपको। अरे शुभ शुभ बोले, मैं चलता हूँ, मैं निकलता हूँ, आऊँ तो बोलना। मैं भी निकलता हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। चल मैं भी चलता है। आराम। वेरी स्मार्ट है माधवी भाभी। हाँ थैंक यू, बाय। ओके। अरे नहीं डब्बू बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग आ जाओ जल्दी से। हैं? हाँ, ठीक है। ये अच्छा मौका है बबीता जी को फोन करने का। बबीता जी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? अय्यर भाई को ट्राई करता हूँ। बोलो, अभी अय्यर भाई फोन उठा नहीं रहा। बबीता जी को एक और बार ट्राई करता हूँ कि एक बार बबीता जी से बात हो जाए ना, फिर चैन की नींद आए। किससे बात कर रहे हैं? मैं तो सबको फोन लगा रहा था। क्यों? बस यही पूछना है, कल सब आ रहे हैं ना। खाना खाने गए उससे पहले महतूस से बात हुई ना, उसने बोला ना सब आ रहे हैं, तो बार क्यों पूछ रहा है? तू क्या कहता है, पूरी पाउडर के लिए आया है? नहीं, पाउडर के लिए या क्या काम है पाउडर का? चल। आप चलिए, मैं थोड़ा चल के आता हूँ, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया ना। चलने की जरूरत नहीं है, मैं चूरन लेकर आया। चल भाई चल। अरे भाई जेठिया, अरे बंद करना, तेरा मोबाइल कब से टू हो रहा है। सॉरी बापू जी, मैं साइलेंट कर देता हूँ। हो गया साइलेंट कर दिया जी बापू जी। अच्छा अभी सो जा, चल। एक 5 मिनट सोता हूँ बापू जी। अब 5 मिनट जेठिया, सुबह से भागा दौड़ी करके तू थका नहीं है? मैंने थकान तो बहुत हुई है बापू जी। तो फिर सो जा ना भाई, फिर जितना लेट सोएगा सुबह उतना लेट उठेगा। हल सुमिरो। ठीक है बापू जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ शुभ रात्रि। क्या कर रहे हैं? सॉरी बाबू, सॉरी। लो लीजिए। हो गया, तू सो जा चल। सेठ जी दरवाजा खोलिए। जेठिया, उठ, देख बागा दरवाजा खटखटा रहा है। अरे क्या? हाँ जेठिया, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई, दरवाजा खटखटा रहा है। सेठ जी कौन है? क्या कौन है? तुझे बोला तो सही, भागा है, दरवाजा खटखटा रहा है। क्यों? क्या हुआ भागा? बताता हूँ, आप पहले दरवाजा तो खोलिए। अरे पर हुआ क्या? क्या हुआ क्या? जल्दी जाइए खोलना। क्या हुआ? मित्रों, खुशी हो या गम हो, हर व्यक्ति को नींद बेहद आवश्यक है। जल की तरह, वायु की तरह, भोजन की तरह नींद भी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। नींद बॉडी का चार्जर। आज बड़े दिनों बाद जेठालाल को सुकून की नींद आई और अचानक दरवाजे पे दस्तक दी है बागेश्वर। भाई जेठालाल बड़े खुश हैं, कल गोकुलधाम सोसाइटी वाले आ रहे हैं, रंग तरंग रिसोर्ट, बबीता जी भी आएंगी, रोमांचित है। लेकिन इस वक्त बागेश्वर का दस्तक देना मन में शंका जगाता है, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं हो। भगवान से यही प्रार्थना है कोई बुरी खबर न हो, और बुरी खबर शायद नहीं होगी, कोई अच्छी खबर ही होगी। लेकिन ये तब पता चलेगा जब बागेश्वर बताएगा, क्योंकि इस वक्त कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो शंका सबसे पहले उपजती है। अब देखना यह है कि खबर क्या होगी, लेकिन जो भी खबर होगी होंगे आपके घरों में ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.